नमस्कार बच्चों। आशा आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 7 मई। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस, उनकी जयंती भी है। विश्वविख्यात कवि, महान साहित्यकार, दार्शनिक और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में ही कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म ब्रिटिश काल में 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उनकी रचनाओं ने सबका दिल जीता था। वे कवि होने के साथ साथ जाने माने साहित्यकार, दार्शनिक और रचनाकार थे। इसके साथ साथ वे एक अच्छे संगीतकार भी थे। रविंद्र संगीत की उन्होंने रचना की। बचपन से ही हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले रविंद्र जी ने भारत के हिंदी साहित्य को एक अलग ऊंचाइयों की तरफ पहुंचा दिया। टैगोर जी को सब गुरु जी के नाम से ही जानते थे। वे भारत एवं एशिया के पहले कवि थे जिनको उनकी लाजवाब साहित्यिक रचनाओं के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता महान भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म की वर्षगांठ को प्रत्येक वर्ष रविंद्रनाथ जयंती के रूप में मनाया जाता है। टैगोर जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष वैशाख माह के 25वें दिन पड़ती है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार यह प्रतिवर्ष 7 मई को मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर तथा माता का नाम शारदा देवी था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र थे। इनके परिवार के लोग सुशिक्षित और कला प्रेमी थे। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा अधिकांश घर पर ही हुई थी। इनको वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां 1 साल ठहरने के पश्चात वे भारत वापस आ गए। घर के शांतपूर्ण वातावरण में इन्होंने बंगला भाषा में लिखने का कार्य आरंभ कर दिया और शीघ्र ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं, लघु कहानियां, उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे। उनकी रचनाएं सर्वप्रिय हो गईं। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपूर्व योगदान दिया और उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी अनेक रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया जा चुका है। टैगोर एक दार्शनिक, कलाकार और समाज सुधारक भी थे। कलकत्ता के निकट उन्होंने एक स्कूल स्थापित किया जो अब विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला, रंगमंच और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया। अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण वे सही मायनों में विश्व कवि थे। वे गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय हुए। गुरुदेव के काव्य में मानवतावाद ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। दुनिया की तमाम भाषाओं में आज भी टैगोर की रचनाओं को पसंद किया जाता है। वे चाहते थे कि विद्यार्थियों को प्रकृति के सानिध्य में अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन सहित दर्जनों देशों की यात्राएं की थी। 7 अगस्त 1941 को देश की इस महान विभूति का देहावसान हो गया। श्री टैगोर दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी 2 कृतियां 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती प्रतिवर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। इनकी जयंती पर विद्यालयों में काव्य पाठ के साथ चित्रकला, रंग भरोवा, कोलाज पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया जाता है। विभिन्न संगठनों एवं टैगोर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा टैगोर जयंती का उद्देश्य बताते हुए भारतीय संस्कृति एवं संस्कृति से अवगत कराया जाता है। टैगोर जयंती सर्वत्र धूमधाम से मनाई जाती है एवं जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जाती है।
कवि गुरु के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है। कवियों के इंद्र कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर उन विरल साहित्यकारों में से एक हैं जिनके साहित्य और व्यक्तित्व में अद्भुत साम्य है। अपनी कल्पना को जीवन के सब क्षेत्रों में अनंत अवतार देने की क्षमता रविंद्रनाथ टैगोर की खास विशेषता थी। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले युग पुरुष थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। ऐसे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 भाषाओं का राष्ट्रगान बनी है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के संतान के रूप में हुआ था, जो डासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही स्वदेश वापस आ गए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ इनका विवाह हुआ। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 1877 में केवल 16 वर्ष की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। पिता के ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे, परंतु अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कविताओं या कहानी के रूप में अपने लेखन के माध्यम से लोगों के मानसिक और नैतिक भावना को अच्छे से प्रदर्शित किया। आज के लोगों के लिए भी उनका लेखन अग्रणी और क्रांतिकारी साबित हुआ है। जलियांवाला बाग नरसंहार की त्रासदी के कारण वो बहुत दुखी थे, जिसमें जनरल डायर और उनके सैनिकों के द्वारा अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल को महिलाओं और बच्चों सहित बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। वो एक महान कवि होने के साथ ही एक देशभक्त भी थे, जो हमेशा जीवन की एकात्मकता और इसके भाव में भरोसा करता है। अपने पूरे लेखन के द्वारा प्यार, शांति और भाईचारे को बनाए रखने के साथ ही उनको एक रखने और लोगों को और पास लाने के लिए उन्होंने अपना सबसे बेहतर प्रयास किया। अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से प्यार और सौहार्द के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया था। टैगोर के पूरे जीवन ने एक दूसरे से प्यार और प्रेम, स्पष्ट विचार को भी उपलब्ध कराया। निम्न मंतव्यों में उनका देश के प्रति समर्पण दिखाई देता है। मेरा देश जो हमेशा भारत है, मेरे पितर का देश है, मेरे बच्चों का देश है। मेरे देश ने मुझे जीवन और मजबूती दी है और दोबारा मैं फिर से अवश्य भारत में पैदा हूँ। बच्चों, ये तो हमने जाना रविंद्रनाथ जी का जीवन परिचय, उनका साहित्य का रूप, उनका दार्शनिक रूप, उनका कवि रूप, उनका शिक्षा शास्त्री रूप। इन सब रूपों में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कुछ भी समाज को दिया वो अद्भुत है। उसकी हम तुलना किसी और से कर ही नहीं सकते हैं। इतना सुंदर उन्होंने लिखा, इतनी सुंदर उनकी विचारधारा, जो हमें हमेशा प्रेरित करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। जब भी कोई कठिनाई का समय होता है, मुश्किल का समय होता है, किसी दुविधा में हम फंसते हैं, तो रविंद्रनाथ जी के जो विचार हैं, उनकी जो कोट्स हैं, उन्हें पढ़कर हमें एक राह मिल जाती है। तो उन्होंने जीवन को बहुत करीब से महसूस किया, जीवन की सच्चाई को जाना और लोगों को उससे अवगत कराया। रविंद्र संगीत के माध्यम से भी उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया, जीवन के सत्य को उजागर किया। कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, जो भी उन्होंने लिखा है, चाहे उनकी वो अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखी गई हैं जो अनुवाद किए गए बांग्ला से अंग्रेजी में, कुछ उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा, सभी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें हमेशा प्रेरित करता है जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। शांति निकेतन, जहाँ पे उनका संग्रहालय भी है और जहाँ पे उन्होंने विद्यालय खोला जो बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने के लिए, बहुत ही सुंदर है। एक बार जाके सबको देखना चाहिए।
वहां पे उनका जो घर जहाँ पे वो रह के पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, कितना सुंदर है वो, कितना शांतिपूर्ण वातावरण है। तो लगता है कि हाँ, सच में वहां पर रहकर ऐसा लिखा जा सकता होगा। जब भी जीवन में मौका मिले तो एक बार शांति निकेतन जरूर होकर आइएगा, देख कर आइएगा कि कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी रहे, किस तरह से उन्होंने जीवन बिताया, किस तरह से उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को अवगत किया, महसूस किया, लोगों तक पहुंचाया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम इनके विचारों के बारे में जानेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपने इनकी कोई ना कोई कहानी जरूर पढ़ी होगी। काबुली वाला किसी न किसी पाठ्य पुस्तक में आपने किसी न किसी कक्षा में पढ़ी होगी। तो इन्होंने बहुत ही मन को छूने वाली कहानियां लिखी हैं, और इनके विचार जो हैं वो भी बहुत ही प्रेरणादायी हैं, जो हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ